जैसे कि यहाँ पे लिली है, लिली बोलती है आई विश आई कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई विश का मतलब क्या हो गया कि मेरी इच्छा है, ठीक है। अब इसका हिंदी देखिए, जैसे लिली है तो हिंदी में भी हम उसको लिली ही बोलेंगे। आई विश आई कुड ट्रैवल, ठीक है, काश मैं दुनिया में कहीं भी जा पाती। एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब हो गया कहीं भी, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इसको मैं अब पूरा एक फ्लो पे लेके आती हूँ, जैसे कि आई विश आई कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, काश मैं दुनिया में कहीं भी जा पाती। तो जो ओल्ड मैन है वो क्या बोलता है, आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू का क्या मतलब हुआ कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब देखो, अगर आप किसी को मदद करोगे या चाहते हो तो आप उसको बोलोगे आई कैन हेल्प यू। बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। बट ओनली इफ़ यू बिलीव इन मैजिक, लेकिन ओनली का मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। इफ़ यानी कि अगर, यू यानी कि आप या तुम, बिलीव मतलब क्या होता है भरोसा, इन मैजिक, मैजिक का मतलब होता है जादू। अब देखो मैं इसको फ्लो पे लेकर आऊँगी और मेरे साथ मैं बोलने के बाद आपको रिपीट करना होगा, ठीक है। जैसे कि आई कैन हेल्प यू बट ओनली इफ़ यू बिलीव इन मैजिक। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन सिर्फ तब जब तुम जादू पर भरोसा रखो, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद तब कर सकता हूँ जब तुम जादू पर भरोसा रखोगी तब, ओके। लिली बोलती है मैजिक, देखो क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये क्या, वो जब बात करती तो क्वेश्चन मार्क लगाती है, नहीं। आप जब भी बात करोगे ना, कुछ कुछ चीज़ जो होती है ना वो आपकी हरकतें यानी कि आपके एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या उनको बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रही है मैजिक, मतलब उसको समझ नहीं आया, यानी कि वो क्वेश्चन पूछी है डज दैट इवन एग्जिस्ट। डज दैट इवन एग्जिस्ट, इवन का मतलब होता है अभी भी, ठीक है, या क्या ये सच है। देखो इसको पूरा मैं एक फ्लो पे लेके जाती हूँ, मैं ब्रेक करके इसलिए बताती हूँ जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो कि कैसे कैसे सेंटेंस को यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ये बोल रही है जैसे मैजिक डज दैट इवन एग्जिस्ट, मैजिक का मतलब होता है जादू, क्या वो सच में होता है। डज दैट इवन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब क्या ये अभी भी है, एग्जिस्ट का मतलब इस दुनिया में अभी भी है कहीं ना कहीं क्या, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो ये जो पूरा कन्वर्सेशन हुआ है ना उसकी एक्सप्रेशन के साथ हुआ है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूँ मैजिक डज दैट इवन एग्जिस्ट, यानी कि जादू क्या वो सच में होता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश बोलने का तरीका होता है। कुछ कुछ जो चीज़ें होती है हम लिखते हैं, लेकिन जब कुछ कुछ चीज़ें जब हम बात करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन या हमारी बॉडी लैंग्वेज में आती है। देखो इंग्लिश सीखना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ग्रामर ले लो और सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाकर आप बोलना शुरू कर दो। कभी कभी हमारा प्रेजेंटेशन यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे एक्सप्रेशन से भी इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। अब जो ओल्ड मैन है वो बोल रहा है टेक दीज शूज़, टेक दीज शूज़ दे विल टेक यू वेर एवर योर हार्ट वॉन्ट्स टू गो। अब इसका हिंदी क्या हो गया, यानी कि देखो ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी, ठीक है। टेक दिस शूज़, ये जो दीज है ये किसको इंडिकेट किया, शूज़ को इंडिकेट किया, ठीक है। ये जूते लो, ये तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा, ठीक है। दे विल यानी कि वे, ठीक है, या ये, ठीक है। दे विल टेक यू वेर एवर मतलब जहाँ तुम्हारा मन करे या जहाँ तुम्हारा, वेर एवर योर हार्ट जहाँ तुम्हारा दिल करे, वांट्स टू गो जहाँ तुम्हारा दिल जाने का चाहे, ये जूता तुमको वहाँ लेके जाएगा और ये जूते ले लो, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं फिर से एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूँ। देखो टेक दिस शूज़ दे विल टेक यू वेर एवर योर हार्ट वांट्स टू गो, ये जूते लो, ये तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा, ठीक है। देखो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका मुंह खुलेगा। आप जब आपका मुंह खुलेगा यानी कि आपका टंग ट्विस्ट होगा, ठीक है, तो आपका जो होता है ना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे बाद आप रिपीट करो, ओके। अब लिली बोल रही है रियली दैट साउंड अनबिलीवेबल, दैट साउंड्स अनबिलीवेबल मतलब क्या, रियली का मतलब क्या हो गया, सच में, दैट साउंड अनबिलीवेबल ये तो अविश्वास नहीं लगता है, यानी कि मुझे ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा है।
ठीक है। देखो ये जो बात बोला है ना पूरा एक्सप्रेशन के साथ बोला है, जैसे मैं आपको बोल के दिखाती हूँ और आप फील करना। देखो, रियली दैट साउंड्स अनबिलीवेबल, सच में ये तो अविश्वास नहीं लगता है। अविश्वास नहीं का मतलब क्या, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या ये सच में ऐसा होगा। क्या करती है वो, शूज़ पहनती है। तो यहाँ पे वो थोड़ा होता है ना बैकग्राउंड चीज़ बताने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ। जैसे देखो, सी वेयर्स द शूज़, वेयर्स का मतलब क्या होता है, पहनना, ठीक है। सी वेयर्स द शूज़। अब देखो यहाँ पे शूज़ क्यों लिखा है, क्योंकि हम 2 जोड़ी जूते की बात कर रहे हैं, एक पैर का लेफ़्ट एंड राइट, इसलिए यहाँ पे शूज़ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सी वेयर्स द शूज़ एंड सडनली अ ब्राइट लाइट अपीयर्स। अपीयर्स का मतलब होता है उजागर होना, अचानक से चमकना या फिर प्रकट होना, ठीक है। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है, प्रकट होना, याद रखिएगा, ठीक है, अपीयर, ठीक है। अब इसको मैं एक फ्लो पे लेके जाती हूँ। देखो, सी वेयर्स द शूज़ एंड सडनली अ ब्राइट लाइट अपीयर्स, एक चमकदार रोशनी फैली है। देखो, वे जूते पहनती है और अचानक एक तेज़ रोशनी फैल जाती है, ठीक है। देखो मैं ब्रेक करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम हैं इंडियंस, ठीक है, और हम इंडियंस को ना थोड़ा अगर ब्रेक करके बताएंगे, जिससे कि हमें अगर मान लो इंग्लिश आ जाती है, ठीक है, लेकिन हम कभी कभी घबराते हैं, यार क्या बोलेंगे, क्या ही बात करेंगे, समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं ब्रेक कर रही हूँ, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि कैसे बात किया जाता है, ठीक है। अब जैसे वो जूता पहन ली तो क्या आया, फेरी। फेरी का मतलब होता है परी, ठीक है। फेरी को क्या बोलते हैं, वेलकम लिली, यू हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। वेलकम लिली, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। वेलकम लिली, यू हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, स्वागत है लिली, तुम अपने सपनों की दुनिया में आ गई हो, ठीक है। वेलकम लिली, यू हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, स्वागत है लिली, तुम अपने सपनों की दुनिया में आ गई हो। अब लिली बोलती है, ओ माई गॉड हु आर यू, ठीक है। ओ माई गॉड, अगर आप किसी को बोलोगे, आप किसी को अचानक जब देखते हो तो आप बोलोगे यार ये कौन है, तो रिएक्शन कैसे आएगा, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड को ओ माई गॉड ही हम बोलेंगे, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। हु सामने पड़ी आई है तो लिलू को तो यकीन हो नहीं रहा है, तो उसका जो एक्सप्रेशन में क्या आया है, ओ माई गॉड हु आर यू, ओ माई गॉड आप कौन हैं। जो परी है यानी कि फेरी है वो बोलती है, आई एम द गार्डियन ऑफ दिस मैजिकल शूज़, यानी कि मैं इन जादुई जूतों की रक्षक हूँ, ठीक है। गार्डियन मतलब रक्षक, ठीक है। आई एम द गार्डियन ऑफ दिस मैजिकल शूज़, मैं इन जादुई जूतों की रक्षक हूँ। लिली है उस फेरी से सवाल करती है, कैन दीज शूज़ सॉल्व प्रॉब्लम्स टू, यानी कि इसका हिंदी होगा, क्या ये जूते समस्याएं भी सुलझा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैन का यूज़ किया है और कैन को सबसे पहले यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है। कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है, जिसको जब हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, जब लास्ट में सकता हो सकती हो वाला ऐसा सेंटेंस है, तब हम लोग यहाँ पे देखो लास्ट में सकता है आया, ठीक है। अब देखो कैसे अब क्वेश्चन पूछोगे, देखो कैन दीज शूज़ सॉल्व प्रॉब्लम्स टू, क्या ये जूते समस्याएं भी सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। अगर आपको कैन का कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाके वीडियो आप देख सकते हैं कैन कोड का, ठीक है। फेरी है यानी कि जो परी है वो क्या बोलती है, वो बोलती है ओनली इफ़ यू यूज़ देम, देम किसको इंडिकेट किया है, शूज़ को, ठीक है। ओनली इफ़ यू यूज़ देम विथ काइंडनेस एंड करेज, अगर यानी कि सिर्फ तुम जब इनका इस्तेमाल दया और साहस के साथ करोगी तो ये किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। देखो फिर से एक फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, ओनली इफ़ यू यूज़ देम विथ काइंडनेस एंड करेज, सिर्फ तब जब तुम इनका इस्तेमाल दया और साहस के लिए करो। है सडनली अ जीन अपीयर्स, देखो मैंने बताया था ना अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, तो देखो यहाँ पे प्रकट ही है, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। सडनली का मतलब होता है अचानक, जीन का मतलब होता है जो जीन आता है, ठीक है, वो। अभी पे सडनली अ जीन अपीयर्स, अचानक एक जीन प्रकट होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो जिन है वो बोलता है, देखो जिन बोलता है हु डेयर यू यूज़ माई शूज़ विदाउट परमिशन, यानी कि कौन है जो मेरी जूतों का इस्तेमाल बिना मेरी इजाज़त का कर रहा है। ठीक है, हु डेयर यू यानी कि जिन को भी पता नहीं कि लिली इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जिन इस तरह से पूछा है। ठीक है, हु डेयर्स यू टू यूज़ माई शूज़ विदाउट परमिशन, कौन है जो मेरी जूतों का इस्तेमाल बिना इजाज़त के कर रहा है। ठीक है, बोलती है आई डिडेंट नो दे वर योर्स, आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर। देखो मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा है, मैं तो बस घूमना चाहता था। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे ग्रामर बताऊँगी, जैसे कि आई डिडेंट नो यानी कि मुझे नहीं पता था, दे वर योर्स कि वो आपका है। ठीक है, मुझे नहीं पता था। देखो यहाँ पे वर का यूज़ किया गया, वर का मतलब होता है था। ठीक है, वर का मतलब होता है था, और वर हम लोग प्लूरल नाउन्स के साथ या प्रोनाउन के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे जो दे का यूज़ किया गया है, किसको इंडिकेट किया गया है, शूज़ को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है आई डिडेंट नो यानी कि मुझे नहीं पता था कि ये आपका है। आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर, वो तो मैं बस घूमना चाहती थी। ठीक है, वो तो बस मैं घूमना चाहती थी। तो फिर से मैं कंप्लीट करती हूँ। देखो आई डिडेंट नो दे वर योर्स, आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे हैं, मैं तो बस घूमना चाहती थी। ठीक है, थोड़ा सैड मूड में वो बोल रही है। अब जो जिन है वो बोलता है यू सिम्स ऑनेस्ट। सिम का मतलब क्या होता है, सिम का मतलब होता है लगना, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ईमानदार हो। ठीक है, करके यू सिम ऑनेस्ट, सिम का मतलब होता है लगना, याद रखना। ठीक है, आई विल गिव यू वन विश। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी देखो, पहले का हूँ आ गया। ठीक है, यू का तुम आ गया, सिम का मतलब होता है लगना या लगती हो, क्या लगती हो, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार लगती हो। आई विल का मतलब होता है होगा या दूंगा। आई विल क्या, गिव यानी कि मैं दूंगा, क्या दूंगा, यू तुम्हें, एक इच्छा, वन विश। अब देखो मैं इसको सजा के बोलती हूँ, यू सीम ऑनेस्ट, आई विल गिव यू वन विश। तुम ईमानदार लगती हो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। ठीक है, तो देखो बोलती है आई विश दिस शूज़ कुड हेल्प पीपल हु आर सैड। देखो आई विश का मतलब क्या होता है कि मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है उसकी, दिस शूज़ यानी कि ये जो जूते हैं, कुड हेल्प यानी कि कर सकता, किसी की मदद कर सकता, यानी मदद कर सकता, किसकी मदद, लोगों की। कौन सी लोगों की, हु आर सैड, जो दुखी है। ठीक है, सैड मैंने सिर्फ उदासी नहीं होता, सैड मैंने दुखी भी होता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं सजा के बोलती हूँ, आई विश दिस शूज़ कुड हेल्प पीपल हु आर सैड। मैं चाहती हूँ कि ये जूते दुखी लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, ये जो फेरी है यानी कि जो परी है वो क्या बोलती है, दैट्स अ प्योर विश यानी कि यह बहुत पवित्र इच्छा है। फ्रॉम नाउ यानी कि अब से, दीज शूज़ विल स्प्रेड हैप्पीनेस, अब से ये जूते खुशियाँ फैलाएंगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, दैट्स अ प्योर विश, फ्रॉम नाउ दीज शूज़ विल स्प्रेड हैप्पीनेस, ये बहुत ही पवित्र इच्छा है, अब से ये जूते खुशियाँ फैलाएंगी। अचानक डिटेक्टिव राहुल आता है, एंटरिंग द सीन। ठीक है, यानी कि सीन में आता है डिटेक्टिव राहुल। वो क्या बोलता है, वी फाइनली फाउंड द गर्ल हु चेंज्ड द सिटीज़ मूड। यानी कि डिटेक्टिव राहुल जो है दृश्य में प्रवेश करते हुए यानी कि एंटरिंग द सीन, हमने उस लड़की को ढूंढ लिया जिसने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। ठीक है, एक बार फिर से करती हूँ। राहुल बोलता है वी फाइनली फाउंड यानी कि ढूंढ लिया। देखो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ढूंढ लिया। ठीक है, वी फाउंड द गर्ल हु चेंज्ड द सिटीज़ मूड। ठीक है, जो शहर का पूरा माहौल बदल दिया। ठीक है, देखो फाउंड का V1 क्या होता है, फाइंड। ठीक है, इसका मतलब भी होता है खोजना, लेकिन ये खोज चुका है, पास्ट में खोज चुका है। ठीक है, उसको मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिली बोलती है आई डिडेंट डू इट फॉर फेम, आई जस्ट वॉन्टेड टू एवरीवन टू स्माइल अगेन।
अब इसका मतलब क्या हुआ, आई डिडेंट डू इट फॉर फेम, यानी कि मैंने ये शोहरत के लिए नहीं किया। फेम का मतलब क्या होता है, शोहरत, ठीक है। आई डिडेंट डू इट फॉर फेम, डिडेंट का मतलब नहीं किया, ठीक है। मैंने ये शोहरत के लिए नहीं किया। आई जस्ट वॉन्टेड, यानी कि मैं चाहती थी, ठीक है। मैं बस चाहती थी या बस चाहती थी कि सब फिर से मुस्कुराए। एवरीवन टू स्माइल अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, देखो समझने की कोशिश करना आप। आई डिडेंट डू इट फॉर फेम, आई जस्ट वॉन्टेड एवरीवन टू स्माइल अगेन। मैं ये शोहरत के लिए नहीं किया, बस चाहती थी कि सब फिर से मुस्कुराए। फेरी है, यानी कि जो परी है वो बोलती है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद रखना। रिमेंबर लिली, याद रखना लिली। रियल मैजिक इज़ नॉट इन शूज़, इट इज़ इन योर हार्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया, रियल मैजिक, यानी कि असली जो जादू है वो जूते में नहीं है, वो तुम्हारे दिल में है, ठीक है। अब इसको मैं फिर से रिपीट करते, देखो। रिमेंबर लिली, रियल मैजिक इज़ नॉट इन शूज़, इट इज़ इन योर हार्ट। असली जादू तुम्हारे दिल में होती है, जूतों में नहीं। अब क्या होता है, ऑल स्माइल एज द मैजिकल लाइट शाइन अगेन, यानी कि सब मुस्कुराते हैं और जादुई रोशनी फिर से चमकती है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हमारे पास सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर हमारा दिल साफ़ ना होना तो हमारे पास जादू नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जादू हो, मैजिक हो, तो आपके अपने इरादे, आपके अपनी नीयत, आपके अपने दिल साफ़ रखना पड़ेगा। जब आप अपना नीयत और दिल साफ़ रख के किसी के लिए अच्छा सोचोगे ना, तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो कैसे लगी है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।